ओम, आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। महान क्रांतिकारी, महान व्यक्तित्व चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम सब ने अपने अपने बचपन से बहुत सारी घटनाएं, कहानियां पढ़ी हुई हैं, जो पढ़कर ही बहुत ही अद्भुत लगती हैं, कल्पनाओं से परे लगती हैं। चलो उन्हीं में से एक घटना अपने चैनल के माध्यम से दोहराती हूँ। आप लोगों ने पढ़ी होगी तो पुनः यादें ताज़ा हो जाएंगी और हमें अपने क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते रहना चाहिए। उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों को दोहराते रहना चाहिए ताकि हम सदैव उनके साथ जुड़ा हुआ पाएं अपने आप को। ये घटना है काकोरी केस के बाद की। तो चलिए सुनाती हूँ कहानी के रूप में। काकोरी केस के बाद सिर पर 5,000 रुपये इनाम रहते हुए भी चंद्रशेखर आज़ाद खुलेआम भिन्न नाम वेश में घूमते रहते थे। झांसी में हरिशंकर ड्राइवर पुलिस कप्तान को भी अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके गंतव्य स्थान तक मज़े से पहुंचा आता था। लेकिन कप्तान साहब या CID के लोग कभी जान नहीं सके कि यह हरिशंकर ड्राइवर ही काकोरी केस के फरार इनामी चंद्रशेखर आज़ाद हैं। यही नहीं, झांसी में ही मास्टर रुद्र नारायण के घर के द्वार पर तो कभी उनकी बैठक में पुलिस वालों से वे प्रायः पंजे भी लड़ाते देखे जाते थे। और मास्टर साहब से पुलिस वाले ये भी कहते जाते थे कि कहीं आज़ाद पकड़े मिल जाएं तो हमारी 5 उंगलियां घी में हो जाएं। और खुद आज़ाद व मास्टर रुद्र नारायण उन पुलिस वालों को उत्साह दिलाते हुए कह देते थे, कोशिश किए जाओ, आज़ाद जाएगा कहाँ, जरूर कभी न कभी तुम्हारे पंजे में आ जाएगा। रुद्र नारायण को पंजा लड़ाने का बहुत शौक था। अध्यापक थे, कांग्रेस में जेल काट चुके थे, कायस्थ थे। आज़ाद उनके घर कुछ दिनों फरार अवस्था में उनके भाई बनकर रहे थे। मास्टर साहब की पत्नी को आज़ाद भाभी कहते थे। कभी कभी देवर भाभी में झगड़ा भी हो जाता था। धन्य थे वे आतिथ्य आज़ाद जिनके इतने घनिष्ठ अतिथि रहे जेल यात्री रहने के कारण। और इस संदेह में कि मास्टर साहब का क्रांतिकारियों से भी संबंध है, उनके मकान के सामने खुफिया पुलिस वाले जमे रहते थे। इसी प्रकार लाहौर में जब आज़ाद के नेतृत्व में भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेज पुलिस DSP सैंडर्स को गोलियों से भून दिया, तो उसके बाद आज़ाद ने साधु वेश में लाहौर स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, जबकि गली रास्तों चौराहों हर जगह खुफिया पुलिस सूंघती फिरती थी। सैंडर्स को ख़त्म करने वाले क्रांतिकारियों को सब तरफ सख्त नाकेबंदी थी। इसके बावजूद लाहौर स्टेशन पर उसी दिन तैनात जब दरोगा जी ने देखा कि परिचय न रहते हुए भी एक तगड़े जिस्म के युवा साधु के पास अच्छे सूटेड बूटेड संभ्रांत परिवार आकर नतमस्तक हो रहे हैं, उसे प्रणाम निवेदन करके उसका आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होते हैं, तो वह भी अनजाने प्रभावित हो गया। स्टेशन पर जा रहे किसी यात्री से पूछने लगा, कौन है ये साधु, बड़ी पूजा भक्ति होती देख रहा हूँ इसकी। उस यात्री ने भी पूरी बात बिना समझ बूझे दरोगा से पिंड छुड़ाने की जल्दी में यूं ही कह दिया, साहब सिद्ध महात्मा है ये। और बस दरोगा जी ने भी सोच लिया, एक पंथ दो काज, ड्यूटी लगी है तो लगी रहे, लगे हाथ इस महात्मा से भी कुछ दुआ प्रसाद तो जरूर ही प्राप्त कर लेना चाहिए। गया भी उस साधु के पास। आहा, साधु का क्या ही तेज था, पूरी देह पर भस्म रमी हुई, राम नामी कंधों पर पड़ी, हाथ के पास कमंडल रखा है, मुंडित मस्तक पर त्रिपुंड शोभायमान है, फ्लैट हैट और लंबा ओवरकोट पहने एक ऊंचा अफसर सा दिखने वाला दीर्घ देहष्टि सुदर्शन युवक अपनी सुंदर पत्नी और बच्चे के साथ उस साधु के पास आया। दोनों ने उसे प्रणाम कहा, कुछ रुपए भी चढ़ाए और साधु ने दाहिना हाथ उठाकर उस युवा पति पत्नी को आशीर्वाद दिया। उस युवक के साथ और भी कई लोग थे, शायद वे उसे स्टेशन विदा करने आए थे।
यह दृश्य देखकर दरोगा जी भी साधु से आशीर्वाद की कामना कर चले। तो क्या आश्चर्य, पुलिस इंस्पेक्टर ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उस साधु के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। साधु ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर ने कहा, महाराज मेरा एक जरूरी स्वार्थ अटका है बरसों से। आप तो सबके मन की जानते हैं, क्या छिपा है आपसे? बस आप आशीर्वाद दें कि मेरा वह अटका पड़ा कार्य सिद्ध हो जाए। साधु ने दक्षिण भुजा उठाई, कहा, जा शंकर जी तेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे, बम बम भोलेनाथ। लेकिन बच्चा हम तो सुल्फे की दम लगाते हैं, कुछ मुद्रा नहीं भेंट करेगा? इंस्पेक्टर ने जेब में तुरंत हाथ डाला और कोई सिक्का उसके कमंडल में डालकर चलता बना। यह साधु कोई और नहीं, स्वयं चंद्रशेखर आजाद थे और वे पति पत्नी थे, सरदार भगत सिंह और भाई भगवती चरण बोरा की पत्नी दुर्गा देवी। भाभी भगत सिंह की गोद में भाभी का ही बच्चा था, शची बोरा। और तीसरे दर्जे से हर स्टेशन पर उतरकर साहब वेशधारी भगत सिंह के पास वह जो नौकर आकर पूछ जाता था, सर कोई हुक्म, वे थे राजगुरु, जिन्हें भगत सिंह के साथ ही फांसी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस विषम स्थिति में लाहौर से निकलकर एक ही ट्रेन से चार चार दिग्गज क्रांतिकारियों का छद्म वेश में यात्रा करना उन्हीं के जीवट की बात थी। चारों के पास भरे हुए रिवाल्वर थे कि पुलिस का सामना होते ही रक्त फाग खेलना शुरू कर देंगे, परंतु वहां तो पुलिस इंस्पेक्टर उन महात्मा जी को सुल्फे के लिए मुद्रा भेंट कर रहा था, तो पकड़ता कौन? आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।